हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आनंद सागर लर्निंग क्लासेस में। रुपेश जैन नाम है मेरा और आज की क्लास में हम टॉप 30 एमसीक्यूज स्पेस टेक्नोलॉजी पर करने वाले हैं। तो इससे पहले कि क्लास को स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया भास्कर के प्रक्षेपण से, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से, एप्पल के प्रक्षेपण से या अग्नि के प्रक्षेपण से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से। दूसरा क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, मुंबई या फिर नई दिल्ली। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975, 6 दिसंबर 1957, 31 जनवरी 1955 या फिर 2 अक्टूबर 1980। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 19 अप्रैल 1975। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था? 101, 120, 109 या फिर 104। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर बहिर्मंडल। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एग्जोस्फीयर या फिर बहिर्मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 में चंद्रमा मिशन शुरू करने के क्या उद्देश्य हैं? चंद्रमा की सतह का नक्शा बनाने के लिए, चंद्र सतह पर पानी बर्फ का हस्ताक्षर, खनिजों और चट्टानों के गठन पर डेटा एकत्र करने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो उपग्रह केंद्र का मुख्यालय कहां है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, कोच्चि या फिर चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 में कितने मॉड्यूल शामिल हैं? 1, 2 या 3 या 4। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3। इसमें कौन कौन से 3 मॉड्यूल हैं? ऑर्बिट, लैंडर और रोवर। ऑर्बिट, लैंडर और रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों मतलब कि IRS का प्रयोग किया जाता है? ए, फसल की उपज का, पहला ऑप्शन है कि फसल की उपज का आकलन। दूसरा पॉइंट है कि भौम जल मतलब कि ग्राउंड वाटर संसाधनों का निर्धारण। तीसरा पॉइंट है खनिज का अन्वेषण। चौथा पॉइंट है दूरसंचार और पांचवा पॉइंट है यातायात अध्ययन। अब देखिए इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन को देख के बताइए कि कौन सा सही होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? फसल की उपज का आकलन, ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण, खनिज का अन्वेषण, दूरसंचार या फिर यातायात अध्ययन। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो देखिए क्या बोल रहा है कि संवेदन उपग्रह बोल रहा है, दूर संवेदन उपग्रह बोल रहा है। मतलब कि दूर संवेदन उपग्रह है मतलब कि दूर संचार तो इसमें होगा ही नहीं। मतलब कि ऑप्शन ये चौथा पॉइंट होगा नहीं और चौथा जिसमें जिसमें आया है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बी और डी तो पहले ही कैंसिल हो गए हैं। अब बचता है 1, 2, 3 और 1, 2। तो दोनों में डिफरेंस चीज़ क्या है? 3। तो हम देख लेते हैं 3। तीसरा ऑप्शन क्या है? खनिज का अन्वेषण। तो खनिज का अन्वेषण तो करता ही है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा इसका। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। शैक्षिक उद्देश्य के लिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? एजुसेट, रोहित सेट, क्लेन सेट या फिर मेट सेट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एजुसेट। 2004 में प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा है? IRS-1, IRS-2, IRS या फिर IRS-A। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, IRS-A, IRS-1A। 17 मार्च 1988 को प्रक्षेपण किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए, भाई अंतरिक्ष में बहुत तेजी से कोई विद्युत आवेशी कण गति कर रहे हैं और वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं, तो जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? ठीक है, अब आपको बताना है पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, या फिर पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें बाहर अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है, या फिर वायुमंडल की ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती, या फिर उपरोक्त कथन में से कोई भी सही नहीं है। बताइए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, बताइए लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, जो पहले जो 3 ऑप्शन हैं वो तीनों ही इसमें सही नहीं बैठते हैं, मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के अनुसार चंद्रयान-2 चंद्रमा मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र का पता लगाएगा? बताइए, कौन से क्षेत्र का पता लगाएगा? कौन से क्षेत्र का पता लगाने के लिए इसे भेजा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान-2 में मिशन निदेशक कौन था? रितु करिधल, मनोज कुमार, के सिवेन, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो आप समझ रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं होगा, के सिवेन नहीं होंगे। इसका जो सही जवाब है वो रितु करिधल होगा। गलती करके मत आइएगा, ठीक है। एंट्रिक्स इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है, इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, नई दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई? जानते होंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु सही जवाब है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थैतिक स्थिति क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी, जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच स्थित होता है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से स्थिर होता है, या फिर जब पदार्थ पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर होता है। लगाइए दिमाग, सॉल्व करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और पीएससी भी आजकल इस लेवल के क्वेश्चन देने लगा है, तो एसीएफ में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति का समानुपाती उस गति से चलता है कि वो पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से स्थिर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया जाएगा? 22 जुलाई 2018, 22 अक्टूबर 2008, 6 सितंबर 2017 या फिर 4 अक्टूबर 2016? चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 22 अक्टूबर 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया? बताइए। ये तो आप लोगों को रटा होगा, 22 जुलाई 2019। ठीक है, तो चंद्रयान-1 की बात हमने की, वो था 22 अक्टूबर 2008, और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह मतलब कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का परिभ्रमण काल कितना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 6 घंटे? बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे। चंद्रयान-2 के परियोजना निदेशक कौन थे? बताइए, कौन थे इन चारों में से? ऑप्शन नंबर ए मुथिया वनीता जो है वो सही ऑप्शन है। इसरो ने मिशन MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5 नवंबर 2013। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता है
किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर, या फिर ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्थिर ऊंचाई पर। इसरो की स्थापना कब की गई? बताइए, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लप्पा क्वेश्चन है, आप लोगों को तो रटा होगा। और डेट देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको ईयर से ही मालूम चल रहा है कि 15 अगस्त 1969, 1969। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वह है रोहिणी, IRS, कार्टोसैट या फिर इनसैट? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनसैट। रोवर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रोवर को प्रज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, या फिर चंद्र सतह पर या खनिज और रासायनिक संरचना का परीक्षण करेगा, या फिर दोनों ए और बी, या फिर केवल ए? बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, सही जवाब है जो वो है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। भारत के मिसाइल मैन कौन कहे जाते हैं? के सिवन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम या फिर CN राव? चलिए, इसका जो सही जवाब है, ये तो आप लोगों को सभी को मालूम है कि ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन के लिए निम्न में से किस मिशन की शुरुआत की जाएगी? सन L1, सन L2, आदित्य L1 या फिर टारगेट सन? चलिए, जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, आदित्य L1। और आज का आखिरी क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन है आज का। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष में मानव की पहल, अंतरिक्ष से मानव जाति का भला, या फिर पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कि आज की क्लास कैसे लगी। यदि अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।